जय हिंद दोस्तों, आप सभी को न्यूज़ इंडिया पर स्वागत है। दोस्तों, पूर्व विदेश सचिव रह चुके विजय गोखले ने अपनी नई पुस्तक द लॉन्ग गेम में भारतीय वामपंथी दलों का स्वरूप उजागर किया है। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि कैसे भारतीय लेफ्ट पार्टीज ने भारत के खिलाफ जाकर चाइना की मदद की है। विजय गोखले की 39 साल की अपनी लंबे करियर में उन्होंने 20 साल से ज्यादा चाइना में, 7 साल विदेश मंत्रालय में चीन डेस्क पर और 7 साल ईस्ट एशिया में बिताए हैं। वो बेहद ही अच्छे मैंडरिन भी बोल सकते हैं। हमारे देश में चाइना पर नजर रखने वाली व्यक्तियों में उन्हें गिना जाता है। साल 2018 में ही उन्होंने एस जयशंकर की जगह लेते हुए विदेश सचिव पद को संभाला था और पिछले ही वर्ष उन्होंने अपने पद से रिटायर हुए। गोखले की पुस्तक में वह 6 विषय शामिल किया गया है जिन पर भारत और चीन ने पिछले 75 वर्षों में बातचीत की। इन 6 विषयों में तिब्बत को चीन की हिस्से के तौर पर मान्यता देना, पोखरण में परमाणु परीक्षण, सिक्किम, भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने जैसे मुद्दे शामिल है। मसूद अजहर पर अध्याय में गोखले ने खुलासा किया कि कैसे चीन ने जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख की सूची को रोकने के लिए रशिया का इस्तेमाल किया। एक बिंदु पर वे कहते हैं, चीनी पक्ष ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान ने उन्हें विश्वसनीय रूप से आश्वासन दिया था कि जैश-ए-मोहम्मद निष्क्रिय था और मसूद अजहर रिटायर्ड हो गए थे। वैसे भारत ने स्पष्ट रूप से उस लाइन को नहीं मान्यता दी थी। विदेश सचिव के रूप में गोखले भारत सरकार के लिए प्रमुख वार्ताकारों में से एक थे जब मार्च 2019 में मसूद अजहर को यूएनएससी में वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया था। हालांकि किताब में सबसे दिलचस्प दावों में से एक यह है कि कैसे चीन ने भारत अमेरिका परमाणु समझौते को विफल करने के लिए वाम दलों का इस्तेमाल करने की कोशिश की। ये पहली बार नहीं है कि वाम दलों की चीन प्रेम सामने आया है। इससे पहले भी उनका चीन प्रेम समय समय पर उजागर होता है। चीन ने भारत के वाम दलों के साथ घनिष्ठ संबंधों का उपयोग किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के शीर्ष नेता बैठकों या चिकित्सा उपचार के लिए चीन की यात्रा करेंगे। गोखले आगे लिखते हैं कि जब सीमा प्रश्न और द्विपक्षीय हित के अन्य मामलों के बात आई तो दोनों पक्ष स्पष्ट रूप से राष्ट्रवादी थे, लेकिन चीनी जानते थे कि उन्हें भारत अमेरिका परमाणु समझौते के बारे में मूलभूत चिंताएं थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में वाम दलों के प्रभाव को जानते हुए चीन ने शायद अमेरिकियों के प्रति भारत के झुकाव के बारे में उनके डर पर खेला। घरेलू राजनीति में चीन के प्रवेश का ये पहला उदाहरण हो सकता है। संपर्क किए जाने पर प्रकाश करात, जो परमाणु समझौते के समय सीपीआई के महासचिव थे, 2008 में वामपंथियों ने परमाणु समझौते पर यूपीए सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, हमारा विरोध परमाणु समझौता इसलिए था क्योंकि ये भारत अमेरिका राजनीतिक गठबंधन को मजबूत करता है, जिसमें सैन्य सहयोग प्रमुख था, इसलिए हमने इसका विरोध किया। इसके बाद घटनाओं के प्रकट होने से पता चलता है कि आखिरकार वही हुआ है। उन्होंने आगे कहा, परमाणु समझौते से हमें क्या मिला है? उन्होंने कहा कि हम अपनी परमाणु शक्ति को बढ़ा पाएंगे, इसका विस्तार करेंगे। कुछ नहीं हुआ, बस इतना ही हुआ कि हम अमेरिका के साथ सैन्य और राजनीतिक रूप से घनिष्ठ घनिष्ठ संबंध बन गए। और ठीक हमने वही कहा था कि अगर हम इस तरह के सौदे में प्रवेश करते हैं तो ऐसा ही होगा।